क्यों भाई, कैसा रहा स्वाद। उम्मीद करता हूं कि ये ताने का मतलब कुछ लोग समझ गए होंगे। जो लोग नहीं समझे कुछ देर में समझ जाओगे कि ये ताना जो मैं मार रहा हूं वो क्या होगा, क्योंकि कुछ समझदार लोग समझ गए होंगे इस वीडियो का टाइटल देखकर और इस ताने का मतलब समझकर। खैर, उससे पहले एक कहानी सुनाता हूं छोटा सा, हर बार की तरह। एक बार एक पिता ने अपने बेटे को कुछ पैसे दिए और बोला क्या कि ये बिजली का बिल जाकर जमा कराओ, क्योंकि मैंने लगभग 3 महीने से बिजली का बिल जमा नहीं किया है, तो आजकल में बिजली गुल हो जाएगी। बेटा पैसा लेकर निकल तो गया, लेकिन लाइफ में पहली बार उसके हाथ में उतना बड़ा अमाउंट हाथ लगा था, तो उसका मन विचलित होने लगा। और उस वक्त वो भी बहुत सारे बड़े बड़े स्टॉकिस्ट के जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं उनके जो प्रोफाइल्स थे या फिर उनके वीडियोस देखकर काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड था। तो सोचा क्या कि क्यों नहीं ये पैसा लगा दूं। और बहुत सारे उस वक्त, अभी आजकल जैसे आप लोग टीवी पर देखते हो ऐड भी आते रहता है, बड़े बड़े स्टार्स ऐड करते रहते हैं, 100 रुपया से स्टार्ट करो और दिनों रातों रात, ऐसे दिनों दिन नहीं बट यहाँ तो दिनों दिन करोड़पति बन जाओ, क्योंकि रात में स्टॉक मार्केट्स बंद रहती हैं। खैर, तो दिनों दिन अमीर करोड़पति बन जाओ। बच्चा भी इन्फ्लुएंस था, तो बिजली विभाग में जाने के बजाय पहुंच गया और जाकर किसी भी कंपनी के थ्रू या फिर बैठे बैठे मोबाइल से वो पैसा सारा का सारा इन्वेस्ट कर दिया। अब घर जब लौटा तो पिताजी ने पूछा कि बेटे पैसा जमा कर दिए ना, बिजली बिल जमा कर दिए ना। तो बेटे से रहा नहीं गया, झूठ बोला नहीं गया, बेटे ने सीधा कर दिया कि नहीं पापा, मैंने सारा का सारा पैसा स्टॉक में लगा दिया। और इससे पहले कि आप कुछ बोलो या करो, एक बात ध्यान रखो कि एक दिन मेरे इसी कमाई की वजह से घर के बाहर बोलेरो कार लगी होगी। ठीक है, इस बात को सुनने का पिताजी को थोड़ा अच्छा जरूर लगा, बट ये बात उतना कन्विंसिंग नहीं था कि पिता अपने गुस्से पे कंट्रोल कर पाते और बच्चे को पकड़ के अच्छा से ढो डाला। ठीक है, बच्चा बेचारा बिनबिनाता हुआ अंदर चला गया अपने रूम में कि इनको समझ में नहीं आता है, ओल्ड जनरेशन का सोच है, एक दिन मैं यहाँ बाहर जरूर बोलेरो खड़ा करके दिखाऊंगा। बट किसे पता था कि ये दिन जल्दी ही आने वाली है। कल सुबह जब पिताजी ने दरवाजा खोला तो बाहर सच में एक बोलेरो कार खड़ी थी। ठीक है, यह देखकर पिताजी के ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के आंखों में आंसू आ गया भाई। ठीक है, और उतना ही नहीं, सबसे ज्यादा वो बच्चा रो रहा था, क्योंकि वो जो बोलेरो कार थी वो बिजली विभाग वालों की थी। ठीक है, समझ में आ गया। खैर चलो, अब आता हूं मेन मुद्दे पर। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसका आप सेकेंड पार्ट अभी देख रहे हो, उसी का फर्स्ट पार्ट था शेयर मार्केट का बंदर। उसमें हम बहुत प्यार से समझा रहे हैं, बबुआ पैसा लगाने से पहले तनिक सोच लो, विचार लो, तनिक रिसर्च कर लो और स्टडी कर लो। कम से कम 1-1.5 साल अच्छे से स्टडी कर लो, तब जाकर कहीं पैसा लगाओ। किंतु परंतु बंधु, कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली भी मैसेज करके कहा कि सर अगर रिस्क नहीं लेंगे तो सीखेगा, जबकि मेरे वहां समझाने का मतलब था कि हाँ रिस्क लो बट सोच समझ कर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं आजकल, इंजीनियरिंग कॉलेज में आते हैं, दोस्तों से कर्ज लेकर, इधर उधर से कर्ज लेकर कैसे ही पैसा उठाकर और लगा देना चाहते हैं ताकि दिनों दिन और रातों रात करोड़पति बन जाए। तब मैंने खासकर तब समझाया भी था कि उन बच्चों को भी जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर रिस्क नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा, और खासकर बहुत लोग आजकल ये द बिग बुल मूवी से इन्फ्लुएंस थे, रिस्क है तो इश्क है, ये डायलॉग मार रहे थे उस मूवी का। तो मैंने कभी मना नहीं किया है इन्वेस्ट नहीं करो, लेकिन आज जो मैंने शुरू में आते आते डायलॉग मारा, क्यों भाई कैसा लगा स्वाद, तो इसीलिए मारा था क्योंकि आज जो ये रसिया और यूक्रेन के बीच की जो लड़ाई हुई उसकी वजह से जो आज शेयर मार्केट डाउन है, अच्छे खासे लोग रो रहे हैं। मैं बहुत सारे शेयर ग्रुप से जुड़ा हुआ हूं जहां पे शेयर स्टॉक एक्सचेंज की बातें होती हैं और वहां पे हर कोई रो रहा है। मैं देखकर मतलब समझ में आ रहा है कि हाँ, बट सबसे पहला चीज, जिनकी जीवनी आप लोग देखकर बड़े बड़े स्टॉक में जो पैसे लगाने वाले दिग्गज हैं, आज उन्होंने क्यों नहीं कहा, अगर उन्हें अंदाजा लग जाता है आप उनका ही फॉलो करके और पैसा लगाते हो, तो उन्होंने क्यों नहीं कहा कि बेटा अब पैसे वापस निकाल लो क्योंकि आगे चल के शेयर गिरने वाली थी। वो तो गेस कर लेते हैं ना यार, तो उन्हें तो पता था, समझे। तो इसीलिए यहां पे रिस्क तो हमेशा रहता है, ठीक है, लास्ट तक रहता है, बट पढ़ाई करके पैसा लगाओ। बस मेरा ये दूसरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव उन लोगों के लिए खासकर था जिन्हें उस वक्त मेरी बात समझ में नहीं आई थी।
ठीक है, कि हाँ पैसा लगाओ बट कर्ज लेकर या फिर बस रिस्क लेके इतना भी ज़्यादा है कि पैसा डूब गया तो बर्बाद हो जाए। ठीक है, लगाओ, सोच समझ के लगाओ। उम्मीद करता हूँ जो इस बार बोलना चाह रहा हूँ शायद समझ में आ जाए, नहीं तो फिर लगाओगे फिर डुबाओगे, मेरा क्या जाता है। ठीक है, क्योंकि मेरे पिताजी मुझे बिजली का बिल जमा करने के लिए पैसा नहीं देते, टेंशन मत लो उसके लिए। तो मिलते हैं एक छोटे से वीडियो में फिर अगले वीडियो के साथ। ओके।